हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चे आज करेंगे क्लास प्लस 2 का फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो पहली वाली वीडियो में हमने आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने कटिंग किया और लेयरिंग की। तो थर्ड जो हमारा टॉपिक होएगा, थर्ड जो स्टेप होएगा, इसकी टाइप होगी, दैट इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो देखेंगे हम ग्राफ्टिंग क्या होती है और इसकी फर्दर टाइप्स भी करेंगे। तो बच्चे जो ग्राफ्टिंग मेथड है, सबसे ज्यादा कॉमन मेथड है ये वाला। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में सबसे जो मोस्ट कॉमन मेथड है बच्चे, वो कौन सा है? ग्राफ्टिंग मेथड है। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग मेथड को बहुत सारे जो एंशिएंट पुराने वाले गार्डनर्स होते हैं, ठीक है, माली वगैरह होते हैं, उसको यूज करते हैं ऐसे। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग मेथड वो वाला मेथड है, इसमें हमने क्या करना है कि दो प्लांट्स को हमने चूज करना है। ठीक है, तो दो प्लांट्स चूज कर लिए, जैसे ये वाला प्लांट होएगा, एक ये वाला प्लांट होएगा। ये ए वाला प्लांट है, ये बी प्लांट है। तो हमने सबसे पहले दो प्लांट यूज कर लिए विच इज क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स। ठीक है, तो इस प्लांट का एक पार्ट ले लिया, इस प्लांट का एक पार्ट ले लिया। ठीक है, जैसे इस प्लांट का हमने शूट वाला पार्ट ले लिया, इस प्लांट का हमने रूट वाला प्लांट ले लिया, इसका शूट वाला और इसका रूट वाला। ठीक है, तो शूट प्लस रूट को हमने आपस में ज्वाइन करना है इस तरीके से, ताकि इट विल डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। तो न्यू प्लांट ऐसे बने कि वो एक ही प्लांट है। तो बच्चे क्या होता है यहाँ पर, अब देखो कैसे लेंगे हम। तो देखो, जो एक प्लांट होएगा, ठीक है, जिसका हमने शूट वाला पोर्शन लेना है, उसको हम बोलेंगे शियोन। तो दूसरे वाले पार्ट का, प्लांट का, जो हमने रूट वाला पार्ट लेना है, उस रूट वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? स्टॉक। तो बच्चे स्टेम और रूट नहीं बोलना है हमने, यहाँ पर हम टर्म यूज करेंगे। शूट वाले पार्ट को हम बोलेंगे शियोन और रूट वाले पार्ट को बोलेंगे हम स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, तो ओके, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, लिखा है कि ग्राफ्टिंग इज डन बिटवीन द टू क्लोजली रिलेटेड डाइकोटिलेडन्स प्लांट। जो ग्राफ्टिंग है हम बहुत ही ज्यादा दो क्लोज प्लांट्स में करेंगे। तो एक प्लांट का हमने रूटेड पोर्शन ले लिया, उसको हमने बोला स्टॉक, उसको हमने ज्वाइन किया किसके साथ? शूट वाले पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टॉक। ठीक है जी, तो अब देखो, ठीक है, तो हमने बोलना है कि यहाँ पर हम ऐसे इस दोनों प्लांट्स के पार्ट को ऐसे ज्वाइन करेंगे, वो ऐसे ग्रो होगा जैसे एक ही प्लांट हो। तो अब देखो, यहाँ पर इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, इसकी बहुत सारे टाइप्स हैं। सो मेन जो इसकी टाइप्स है वो बच्चे 4 टाइप्स है। ग्राफ्टिंग इज ऑफ 4 टाइप्स। यहाँ पर स्टार्ट करोगे, एक तो है टंग और विप ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग एंड साइड ग्राफ्टिंग। 4 टाइप्स होगी, टंग, वेज, नेक्स्ट वन कौन सी है? क्राउन एंड साइड। तो फर्स्ट हम करेंगे इसके टंग और विप ग्राफ्टिंग। ठीक है, अब टंग और विप ग्राफ्टिंग में देखो क्या है ये वाला। तो अब देखो बच्चे, दो प्लांट्स लिए हमने, दो प्लांट्स लिए। एक प्लांट का हमने श्योन वाला पार्ट ले लिया, दूसरे वाले प्लांट का हमने स्टॉक वाला पार्ट ले लिया। श्योन वाला पार्ट जो लिया हमने वो शूट और वी कैन से स्टेम वाला पार्ट लिया। ठीक है, सॉरी, तो नेक्स्ट जो स्टॉक है, इस पार्ट का हमने कौन सा पार्ट लिया? रूट का, तो दूसरे वाले पार्ट का। ठीक है, अब देखो, एक प्लांट का हमने श्योन ले लिया, दूसरे प्लांट का हमने स्टॉक ले लिया। स्टॉक जो है रूट वाला है और श्योन जो है वो कौन सा है? स्टेम वाला है। तो इसकी जो कटिंग होनी चाहिए दोनों की, वो ऑब्लिक होनी चाहिए, टेढ़ी होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए, ताकि ये दोनों प्लांट को हम जब ज्वाइन करेंगे वो प्रॉपरली ज्वाइन हो। ठीक है, तो जब ये प्रॉपर ज्वाइन हो गई, मीन्स एक प्लांट का श्योन, दूसरे वाले प्लांट का स्टॉक, ये अलग प्लांट का है पोर्शन, ये अलग प्लांट का पोर्शन है। जब हमने इसको ज्वाइन किया तो बच्चे ऐसे ये ग्रो करेगा जैसे एक ही प्लांट है। तो ये हो गया हमारे पास ग्राफ्टिंग मेथड, बहुत ही सिंपल है। ठीक है जी, तो सभी बच्चों ने यहाँ पर शूट रूट नहीं लिखना, आपने श्योन और स्टॉक ही लिखना है। ठीक है, शूट वाला पार्ट श्योन और रूट वाला पार्ट स्टॉक, ऑब्लिक कट देना है ताकि वो प्रॉपर फिट हो सके। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास क्राउन और वेज ग्राफ्टिंग। क्राउन और वेज ग्राफ्टिंग में देखो अब बच्चे क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो, अब देखो यहाँ पर, तो वेज में हमने क्या लिखना है कि अ वी शेप नोच इज मेड ऑन द स्टॉक एंड वेज शेप कट इज मेड ऑन द श्योन। जो स्टॉक है हमारे पास, ये वाला स्टॉक है रूट वाले पार्ट का जो है, दैट इज स्टॉक, उसके ऊपर हमने वी शेप कट देना है। तो जो श्योन का पार्ट है वहां पर हम कौन सा कट देंगे? वेज शेप कट। ठीक है, तो ऐसे ज्वाइन करेंगे, इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ठीक है जी, स्टॉक में कौन सा कट?
वी शेप्ड, और श्योन स्टॉक में वी शेप और श्योन में वेज शेप कट। ठीक है, तो ये हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास क्राउन ग्राफ्टिंग। तो क्राउन ग्राफ्टिंग क्या है? Several shown having a wedge-shaped cut are grafted on the slits on the top of the stalk. बहुत सारी हम क्या लेंगे यहाँ पर? श्योन लेंगे। जैसे देखो, एक हमारे पास स्टॉक होगा, उसमें हम बहुत सारे 3-4 श्योन डाल देंगे उसके टिप के ऊपर। दैट इज कॉल्ड एज क्राउन ग्राफ्टिंग। मीन्स स्टॉक एक होगा, श्योन कितनी सारी होंगी। अब है साइड ग्राफ्टिंग। साइड मीन्स साइड, ठीक है। तो जैसे ये वाला हो गया, ये वाला स्टॉक हो गया, तो उसकी साइड में हम डाल देंगे। दैट इज कॉल्ड एज साइड ग्राफ्टिंग। साइड में क्या डालेंगे? श्योन। किसके बीच में? स्टॉक के बीच में। स्टॉक कौन सा पार्ट है? रूट वाला। श्योन कौन सा पार्ट है? शूट वाला। ठीक है जी, तो ये वाला हो गया। तो उसके बाद है हमारे पास बच्चे बड ग्राफ्टिंग। ठीक है जी, ग्राफ्टिंग क्या है? अब देखो ये क्या है बड ग्राफ्टिंग। यू कैन सी इन केस ऑफ बड ग्राफ्टिंग। तो बच्चे हमने क्या करना है, तो एक तो सबसे पहले हम प्लांट का पार्ट लेंगे, दैट इज स्टॉक। ये मैंने स्टॉक ले लिया, स्टॉक के बीच में मैंने टी शेप कट दिया। तो इस तरह से टी शेप कट दिया ताकि मैं क्या करूंगी, एक दूसरे वाला प्लांट लूंगी, उस प्लांट के स्टेम में से मैंने वहां से एक बड निकाल ली, एक बार्क निकाल ली। ठीक है, दो पोर्शन लेने हैं हमने। एक तो लेना है हमने श्योन का पोर्शन, और दूसरा कौन सा लेना है? स्टॉक का। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने रूट वाला पार्ट ले लिया स्टॉक का, जिसके बीच में मैंने कौन सा कट दिया? टी शेप कट। टी शेप कट डाल दा। और दूसरे वाले प्लांट का, श्योन वाले प्लांट में से मैंने बड निकाल दिया, और ये वाली बड को मैंने यहाँ पर इस टी शेप कप में इंसर्ट करना है। जैसे ये वाला हो गया, बड को इंसर्ट कर दिया। जब मैंने इंसर्ट कर दिया, इसको प्रॉपर से बांध दिया, बैंडेज कर दिया, बांध दिया, ताकि ये बाहर ना निकले। ठीक है बच्चे, ये जो बड ग्राफ्टिंग का मेथड है, ये स्पेशली किस सीजन में होता है? रेनी सीजन में होता है। ठीक है, इसको प्रॉपर एक्सपोज होना चाहिए, प्रॉपर एयर के कांटेक्ट में आनी चाहिए। ठीक है, तो आफ्टर फ्यू डेज क्या देखोगे, इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो क्या लिखा है हमने? सिंपल वर्डिंग में आप लिख सकते हो, दिस मेथड इज सिमिलर टू द ग्राफ्टिंग एक्सेप्ट द शॉन इन दिस केस कंसिस्ट ऑफ बड। क्योंकि इसमें हमने बड लेंगे, द लिविंग टिश्यू ऑफ द शॉन बड इंसर्टेड इनटू इन सीजन मेड ऑन द स्टॉक। तो यहाँ पर क्या है, तो जो हमने बड ली है श्योन की, उसको हम फिट करेंगे किस में? स्टॉक में। स्टॉक के किस पोर्शन में? टी शेप्ड पोर्शन में। तो ये देखो, आप प्रॉपर देख सकते हो, इसको हमने बैंडेज कर दिया, बांध लिया प्रॉपर, ताकि बाहर ना निकले। ठीक है जी, तो उसके बाद तो दिस joint is thoroughly sealed using the bandage, and the complete operation of bud grafting should be performed during the रेनी सीजन। बारिश के मौसम में ये वाला प्रोसेस करना चाहिए। तो आफ्टर 3 और 5 वीक्स, 3 या 5 वीक के बाद ये क्या करेगा, जो बड है इसके अंदर, वो क्या करेगी, वो ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बड स्प्राउट्स करेगी, तो इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। एग्जांपल आप रोज या एप्पल ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमने किया आज, ग्राफ्टिंग किया। ग्राफ्टिंग की फर्दर टाइप्स की। ठीक है, कौन सी टाइप्स की हमने? स्पेशल टाइप्स जो है इसकी, टंग, वेज, क्राउन एंड साइड ग्राफ्टिंग। तो बच्चे इसके साथ ही साथ आपने डायग्राम भी ड्रॉ करने, विदाउट डायग्राम्स आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उसके बाद हमने ये बड ग्राफ्टिंग भी किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू।